हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉर एवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री एनसीईआरटी कक्षा 7 पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ यानी कि छठा पाठ। और उस पाठ का नाम है संकल्प है सिद्धिदायक है। संकल्प का मतलब होता है अच्छे कल्प या हमारा एम लक्ष्य, जो दृढ़ निश्चय होता है उसी को ही हम संकल्प कहते हैं। किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम दृढ़ निश्चय हो जाते हैं या मजबूत जब हमारा इरादा हो जाता है उसको हम संकल्प कहते हैं। और जब हमारा इरादा मजबूत हो जाता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो वो इरादा हमें क्या करता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करवा के रहता है, यानी कि सिद्धिदायक है। वो लक्ष्य जरूर ही प्राप्त होता है, सिद्ध हो जाता है या सिद्धि को देने वाला होता है। संकल्प ही हमें सिद्धि को देने वाला होता है, जो आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेंगे कि इस पाठ में किस प्रकार से संवाद के माध्यम से कहा गया है या हमें समझाया गया है कि जो संकल्प है वो क्या होता है, सिद्धि को देने वाला होता है। सिद्धि का मतलब यहाँ आप लक्ष्य से ले सकते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय या संकल्पशील होना ही पड़ेगा। अगर हम संकल्पशील होंगे तो हमें लक्ष्य डेफिनेट या अवश्य प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पाठ का अनुवाद साथ में इसके अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि आगे ऐसे ही मैं आपकी कंप्लीट पाठ्य पुस्तक जो है उसके चैप्टर पढ़ाती रहूंगी, आपके लिए क्लास लेके आती रहूंगी, तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको कुछ पूछना है, कहीं कोई दिक्कत समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करके आप अपना आंसर जान सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए अब शुरू करते हैं हमारा आज का ये पाठ संकल्प सिद्धिदायक है। चलिए यहाँ देखते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण अवाच्छत, पति के रूप में चाहती हैं या प्राप्त करना चाहती हैं। कौन? पार्वती। पार्वती कौन है? या माता पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुमेच्छत, इसीलिए सा वह कौन? वह पार्वती यानी कि वो माता पार्वती तपस्याम कर्तुमेच्छत, तपस्या करने के लिए, कर तुम क्रिया धातु में तुम प्रत्यय करने के लिए एच्छत इच्छा करती है कि मुझे क्या करनी है, तपस्या करनी है। इस प्रकार की एच्छत इक्ष धातु इच्छा रखना। और कहते हैं कि क्या किया उन्होंने, कि मैं तपस्या करूंगी, इस प्रकार की उन्होंने इच्छा जताई। तपस्या क्यों करूंगी? क्योंकि माता पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, अर्थात सीधे सीधे कहें कि माता पार्वती शिव से विवाह करना चाहती हैं। सा स्वेकीयम मनोरथम मात्रे अन्यवदित, सा वह स्वकीयम अपना स्वयं का, मनोरथम मन की जो इच्छा है या उनके जो मन के भाव थे वो अपनी माता के सामने निवेदन किया या बताए। तत् श्रुत्वा, तत् उसको, श्रुत्वा श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा सुन करके, माता मैना चिंताकुला अभवत, जो उनकी माता है जिसका नाम मैना है, चिंता अकुला बहुत ही चिंतित, अभवत हो जाती है, चिंता से व्याकुल अभवत हो जाती है। चिंता से व्याकुल किस लिए हो जाती हैं? कि उनकी जो बेटी है पार्वती बहुत ही सुकोमल है और उन्होंने कहा कि मैं शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करूंगी, इस प्रकार की इच्छा जताई तो माता बहुत ही चिंतित हो जाती हैं। अब यहाँ पात्र आया सबसे पहले मैना। मैना कौन है? माँ पार्वती की माता। तो मैना कहती हैं वत्से मनीषिता देवता गृह एव संति, कि अरे पुत्री मनीषिता देवता ग्रह एवं संति, मनीषी जो देवता है उनके समान गृह एवं संति घर है। तपः कठिनम भवति, तपस्या तो कठिनम भवति बहुत ही कठिन होती है। त्वय शरीरम सुकोमलम वर्तते, त्वय तुम्हारा शरीर सुकोमलम वर्तते बहुत ही सुकोमल है। गृह एवं वत्स, वस घर में ही रहो। बेटी कि तुम्हारा जो घर है वो देवताओं के घर जैसा है और तपस्या तो बहुत ही कठिन होती है, तुम्हारा शरीर भी बहुत सुकोमल है, इसीलिए गृह एवं वस घर में ही रहो, घर में ही इधर ही रुको।
अतएव त्व अभिलाषा सफल भविष्यति, यहीं से ही तुम्हारी अभिलाषा है या तुम्हारी जो इच्छा है, अभिलाषा मतलब मन की इच्छा, उसको अभिलाषा कहते हैं, तो वो तुम्हारी अभिलाषा है वो सफल भविष्यति, सफल हो जाएगी। कौन कह रही है ये बातें? ये मैना कह रही है। किसको कह रही है? पार्वती को। अब माँ पार्वती कहती है अम्ब, किसको? हे माता, तादृश अभिलाषा तू तपसा एव पूर्णम भविष्यति, कि बताइए आप, तादृश किस प्रकार से, अभिलाषा तू जो मन की इच्छा है वो तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति, केवल और केवल तपस्या से ही पूर्ण भविष्यति, भविष्यति मान तो होगी, आगे की बात करिए कि अरे माता देखिए बात ऐसी है, तादृश इधर देखें कि अभिलाषा मन की इच्छा है वो तो तू मतलब निश्चित रूप से तपस्या से ही, एव माने ही, पूर्ण भविष्यति पूर्ण होगी, पूरी होगी, अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्यसि, अन्यथा या फिर अथवा अन्यथा तादृशम उनके समान पतिम पति कथम प्राप्यसि, मैं कैसे प्राप्त करूंगी? अगर मुझे शिव के समान पति को प्राप्त करना है तो मुझे तपस्या करनी ही पड़ेगी। कौन कह रही है? माँ पार्वती। किससे कह रही है? अपनी स्वयं की मम्मी यानी कि माता से। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, अहम मैं तप एव चरिष्यामि तप के लिए जाऊंगी या तप का आचरण करूंगी, इति इस प्रकार का मम संकल्प है, यह मेरा संकल्प है। संकल्प मतलब मेरा पक्का इरादा है, दृढ़ निश्चय है कि मैं तपस्या करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है और वो घर में रह करके मुझे प्राप्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं अपनी अभिलाषा मन की इच्छा को पूरा करने के लिए तपस्या करूंगी। अब फिर मैना कहती है पुत्री त्वमेव में जीवन अभिलाषा, अरे ओ बेटी मान जाओ मेरा कहना, तुम ही तो एकमात्र हो जो मेरे जीवन की इच्छा हो, अभिलाषा हो। भाई तुम्हारे जीवन की अभिलाषा जिस प्रकार से शिव को पति के रूप में पाने की है, उसी प्रकार मेरी भी तो अभिलाषा बेटी को पाने की है, तो मेरी तो अभिलाषा तुम ही हो, मेरे जीवन की इच्छा तो तुम ही हो, इसलिए तुम वहां ना जाओ, जंगल में ना जाओ, तपस्या ना करो, तुम मेरे साथ ही रहो। इस प्रकार कौन मना रहा है? माता मना रही है अपनी बेटी को। किसको? पार्वती को। लेकिन माँ पार्वती कहाँ मानने वाली है? माँ पार्वती कहती है सत्यम, ठीक है ठीक है, परम मम मन है लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मम मेरा मन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आकुलित हो रहा है। आकुलित मतलब व्याकुल, बेचैन। किस लक्ष्य को? कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है। तो मेरा मन तो शिव को पति के रूप में प्राप्त करने वाले लक्ष्य के प्रति बहुत ही आकुलित हो रहा है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तत्एव शरणम आगमिष्यामि, जब मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी यानी कि शिव से मेरा विवाह हो जाएगा तो पुनः मैं तुम्हारी शरण में या तुम्हारे पास आ जाऊंगी वापस। अभी मुझे जाने दो। अरे मम्मा, अरे मैया, मुझे जाने दो। कौन कह रही है? माँ पार्वती। अदएव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अदेव आज ही विजया के साकम साथ में गौरी शिखर को गच्छामि जाती हूँ। विजया कौन है? माँ पार्वती की सहेली। तो मैं उसके साथ में गौरी शिखरम, पर्वत का शिखर है जिसका नाम है गौरी शिखर, उस पर्वत के शिखर पर, चोटी पर जाती हूँ, गच्छामि जाती हूँ, और वहां जाकर के मैं क्या करूंगी? तपस्या करूंगी। तपस्या क्यों करूंगी? क्योंकि मुझे शिव को क्या करना है? पति के रूप में प्राप्त करना है। ततः इस प्रकार से पार्वती निष्क्रामती, इतना कह करके माँ पार्वती चली जाती है। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तप एव तपति स्म, माँ पार्वती हैं मन से, वचन से और कर्म से तपस्या को करती हैं या तपस्या में लग जाती हैं और तपते हुए तपस्या करती हैं। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचिंच शिलायाम स्वपिति स्म, कहते हैं कि कदाचित कभी तो रात्रौ रात्रियों में, स्थलंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म, कि माँ पार्वती हैं वो क्या कर रही हैं? कभी तो कहाँ सोती हैं? स्थल में यानी कि नंगी भूमि के ऊपर, तो कभी कहाँ पर? कदाचित कभी शिलायाम, शिला के ऊपर, कभी तो जमीन में, या कभी शिला का मतलब है चट्टान के ऊपर, स्वपीतिस में सोती हैं या रहती हैं। इस प्रकार से वो वहां चली गई तपस्या के लिए। एकदा विजया एवदत्त, एकदा एक बार विजया एवदत्त, विजया कौन है? जो माँ पार्वती की सहेली हैं, वो एवदत्त कहती हैं। क्या कहती हैं? विजया क्या कह रही है? सखी अरियो, सखी मतलब मेरी सहेली, तपय प्रभावात हिंसक पशुआपि त्वय सखाया जाता।
कि जो तुम्हारी तपस्या है उसके प्रभाव से जो हिंसक पशु, अपि माने भी, त्वय माने तुम्हारे, सखाया जाता तुम्हारे मित्र हो गए हैं। हिंसक पशु कौन होते हैं? जिस प्रकार से जंगल में शेर, हाथी इत्यादि पशु होते हैं तो उनको हिंसक पशु कहते हैं, जो इंसान को हानि पहुंचाते हैं। तो कहते हैं कि जो यहाँ हिंसक पशु हैं वो भी तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे मित्र हो गए हैं, तुम्हें तो वो भी कुछ नहीं कहते। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, कि 5 प्रकार की अग्नि रूपी व्रतमपि, व्रत से भी तुम अतप तपी हो। पुनरपि दोबारा त्व अभिलाषा न पूर्णम अभवत, पुनरपि फिर भी त्व तुम्हारी अभिलाषा, जो तुम्हारे मन की इच्छा है वो न माने नहीं, पूर्ण अभवत पूरी नहीं हो रही है, फिर भी तुम्हारे मन की अभिलाषा अभी तक पूरी नहीं हो रही है। अब पार्वती कहती है, अई विजय, अरे मेरी भोली भाली सहेली विजया, किम न जाना सी, किम क्या, न नहीं जाना सी, जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न त्यजी परित्यजति, सॉरी, कि जो मनस्वी यानी कि मन को जीतने वाले जो मनस्वी लोग होते हैं, कदापि कभी भी, धैर्यम धैर्य को, न नहीं, परित्यजति छोड़ते हैं, त्यज का मतलब होता है त्यक्त, का मतलब होता है छोड़ना, तो यहाँ परित्यजति छोड़ते हैं। कौन? जो मनस्वी यानी कि जो सहनशील लोग होते हैं, मनस्वी अपने मन को जीतने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। मैं नहीं सोच रही अभी ऐसा कि मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, मेरी अभिलाषा जरूर पूर्ण होगी। अपीचय मनोरथान अगति नास्ति, और अपि माने और मनोरथान जो मन की इच्छाएं हैं उनकी अगति नास्ति, उनकी कभी भी अगति नहीं होती है, यानी कि उनकी गति ही होती है, अर्थात वो प्राप्त होता ही होता है, लक्ष्य हमेशा प्राप्त होता है। किसको? मनस्वी को। मनस्वी कौन होते हैं? जिनका अपने मन के ऊपर काबू है, जो संयम रखते हैं, समय का इंतजार करते हैं, उनको मनस्वी कहते हैं। अब विजया कहती हैं, तुम वेदम अधितवती, तुमने तो भाई वेदों को क्या किया है? अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ इत्यादि भी करवाए हैं। तपे कारणात्, उस तप के कारण से जगती त्व प्रसिद्धि, इस संपूर्ण जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम्हें प्रथिता जाना जाता है, कि तुम तो अपर्णा नाम से भी जानी जाती हो। पुनरपि दोबारा भी, तपस्य फलम न एव दृश्यते, कि तपस्या के समान फलम, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल न एव दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा। कि तुम तो पढ़ी लिखी हो, यानी कि वेदों का अध्ययन करने वाली हो, तुम तो यज्ञ इत्यादि भी करवाती हो, तब और उस तप के कारण तुम्हें पूरे जगत में प्रसिद्धि मिली हुई है, अपर्णा तुम्हारा नाम पड़ा हुआ है, और इस प्रकार से जानी जाती हुई भी तुम्हें अभी तक तुम्हारे तपस्या का फल तुम्हें नहीं मिला, दिखाई देता। कौन करी ये बातें? विजया कहती हैं। अब माँ पार्वती कहती है, अई आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, अरे ओ उतावली, अरे ओ, आतुर हृदय का मतलब होता है उतावले मन वाली, अरे ओ उतावले मन वाली, अई अरे उतावले मन वाली, कथम तुम चिंतिता, किसको कह रही है? ये माँ पार्वती कह रही है विजया को। अरे ओ विजया, अई आतुर हृदय, अरे ओ उतावले मन वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम फिजूल में क्यों चिंता करती हो, है ना। कथम कैसे, तुम चिंतिता, चिंतित हो, या तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कथम किस लिए तुम चिंता करती हो। अब नेपथ्य, अई भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, पीछे से आवाज आती है, नेपथ्य यानी कि पीछे से। अई भो, अरे कोई है, अहम आश्रम वटु, अहम मैं, आश्रम का, वटु माने भिक्षु, भिक्षु हूँ, मैं आश्रम का भिक्षु हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ या जल की इच्छा करता हूँ। स संभ्रमम, सामने आकर के कहता है विजय, पश्य कोपी वटु आगतो अस्ति। अब कौन कह रही है? ये माँ पार्वती। संशय संसर्भम यानी कि थोड़ा सा संशय से सोचते हुए, विजय, अरे ओ विजय, क्योंकि वहां आवाज आती है, तो उस आवाज को सुनकर के माँ पार्वती कहती है, अरे विजय, पश्य देखो, कोपी वटु आगतो अस्ति, कि कोई वटु यानी कि भिक्षु, आगतो अस्ति आया होगा या आया है, कि देखिए आवाज आई है, कोई भिक्षु आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया झटिति जल्दी से अगच्छत जाती है। सहसेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्रवेशित, सहसेव अचानक ही वटु के रूप में या भिक्षु के रूप को धारण करे हुए शिव का तत्र वहां पर प्रवेश होता है। अब विजया कहती हैं, अब उनको नहीं पता ये शिव है, क्योंकि उन्होंने एक भिक्षु का रूप धारण कर रखा है, तो वो सोचती है ये तो कोई वटु है, भिक्षु है।
तो विजया कहती है वटो अरे ओ भिक्षु स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भगवान, आप यहाँ बैठ जाइए, भगवान आप उपविशतु बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तप करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ पर तप करोति, तपस्या करती है। किसको कह रही है? ये विजया कह रही है वटु से, उस भिक्षु से, कि आप यहाँ बैठ जाओ, ये मेरी सहेली पार्वती है और ये शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है। अब वटु कहते हैं हे तपस्विनी, तपस्विनी किसके लिए आया? माँ पार्वती के लिए। हे तपस्विनी किम किर्यार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम शुभमम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीरम आधम खलु धर्म साधनम। कि अरे ओ तपस्विनी, कियम किस लिए, क्रियार्थम किस कारण या किस कार्य के लिए, क्रियार्थम तप के लिए, यानी कि कौन से तप के लिए, पूजो उपकरणम वर्तते, पूजा इत्यादि का वर्तते, यानी कि पूजा इत्यादि जो उपकरण है वो होते हैं। स्नानार्थम जलम शुभमम, स्नान इत्यादि के लिए जल जो शुभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन करने के लिए फल होते हैं। त्वम तु जानासि, एवं तुम तो जानती ही हो। तो फिर शरीरम आधम खलु धर्म साधनम, जो शरीर है आधम आज निश्चित रूप से धर्म साधनम, धर्म का साधन है। कि इस प्रकार से ये जो हमारा शरीर है ये धर्म का साधन है और इस भगवान को तो हम वैसे ही प्राप्त कर लेंगे। तुम किस लिए अपने शरीर को, यानी कि स्नान इत्यादि के लिए जल सुलभ है, भोजन इत्यादि करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त फल है, तो तुम किस लिए तपस्या करती हो? अब पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, वहां चुपचाप बैठी बैठी सारी बातें सुनती रहती है, उस वटु की सारी बातें सुनती है। वटु फिर कहता है हे तपस्विनी किमर्थम तपसी, अरे बताओ तो तुम किस लिए तपस्या करती हो? फिर प्रश्नवाचक कहते हैं शिवाय, अच्छा शिव के लिए, शिव जी के लिए तपस्या कर रही हो? तो पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, तो माता पार्वती पुनः दोबारा से भी तूष्णीम चुपचाप तिष्ठति बैठी रहती है। अब इतना कहने के बाद भी माता पार्वती वहां चुपचाप बैठी हैं। फिर विजया कहती है आकुली भूये, आकुली का मतलब होता है थोड़ी व्याकुल होकर के, थोड़ी उतावली सी होकर के, आम हाँ तस्मय एव तपे तपती, हाँ उन्हीं के लिए ही तपस्या कर रही हैं। किन के लिए? उस शिव के लिए ही तपस्या कर रही हैं। अब वटु रूपधारी शिव है सहसे उच्च उपहसति, जो वटु के रूप में जो शिव हैं वो अचानक से बहुत जोर से उपहसती हंसते हैं। और वटु किससे कहते हैं? पार्वती से। अयि पार्वती, अरे ओ पार्वती, सत्यम एव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम सच्चीमुच्ची सत्यम एव सच में ही तुम शिव को पति के रूप में इच्छा करती हो? उपहसन, फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। नामना शिव है अन्यथा अशिव है, नाम से ही शिव है बाकी तो वो अशिव है, यानी कि नाम शिव का मतलब होता है मंगल, कि नाम से ही वो मंगलकारी है, अन्यथा तो वो अमंगल ही अमंगल है। अब क्यों अमंगल बताया उन्होंने? वटुवेशधारी हैं तो वो भगवान शिव, लेकिन यहाँ शिव के लिए उपहास करते हैं, कहते हैं कि वो कैसा शिव है, कैसा है? शमशाने वस्ती, शमशान में तो रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, अरे उसके तो तीन आंखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्मम, कपड़ों के स्थान पर व्याघ्र चर्मम शेर का खाल पहनता है। अंगराग है, चिता भस्म है, अपने शरीर के ऊपर चिताओं की भस्म लगाता है। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके परिजन कौन है? परिजन मतलब परिवार के लोग कौन है? भूतगण, जो भूत पिशाच हैं वो उसके परिवार के लोग हैं। किम क्या त्वमेव शिवम पतिमिच्छति, क्या तुम उस शिव को पति के रूप में चाहती हो? अब माता पार्वती को क्रुद्धा सती, क्रोध आ जाता है। अरे वाचाल, अरे ओ बहुत ज्यादा बोलने वाले अप्सर, यानी कि उनको थोड़ा सा धमकाते कहती हैं। कौन? माँ पार्वती, कि अब तुमने बहुत ज्यादा बोल लिया है। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, इस संसार में कोई भी उस भगवान शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यथा जैसा त्वमसि तुम जानते हो, तथैव वदसि तुम तो वैसा ही कह रहे हो जैसा तुम जानते हो, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप जो है उसको तो पूरे संसार में कोई नहीं जानता। विजयाम प्रति, फिर विजया की तरफ देखते हुए कहती है सखी, अरे ओ सहेली, चलो यहाँ से। यह निंदाम करोति सहतु पाप भागम भवति, यह तो भगवान शिव की निंदाम करोति, निंदा करता है, उनकी बुराई करता है। सहतु पाप भागम भवति, यह तो निश्चित रूप से पाप का भागी बनेगा।
एव और यह शृणोति स्वपि पाप भागम भवति, और जो कोई सुनेगा, भगवान शिव की बुराई सुनेगा, वो भी पाप का भागी भवती होगा। कौन कह रही है? माँ पार्वती कह रही है कि ये जो आया है वटु, ये तो पागल है और क्या कर रहा है? ये भगवान शिव की निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है। तो चलो यहाँ से, क्योंकि जो निंदा करता है वो पाप का भागी बनता है, और जो उस निंदा को या उस बुराई को सुनता है वो भी निश्चित रूप से पाप का भागी बनता है। तो हमें तो तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त करना है, हमें उनकी निंदा सुन करके पाप का भागी नहीं होना। इतना कह करके पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रांति, पार्वती द्रुत मतलब जोर से या तेज गति से वहां से निकल जाती हैं। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्याम हस्तम गृह्णाति, तभी वहां पर जो वटो उस भिक्षु के रूप को परित्यज्य छोड़ करके भगवान शिव तस्याम उसका हस्तम गृह्णाति, हाथ पकड़ लेते। किसका? उस माँ पार्वती का। पार्वती लज्जायाम कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। अब फिर शिव कहते हैं पार्वती, अरे ओ पार्वती, प्रीतो अस्मि त्व संकल्पे, कि मैं बहुत ही खुश हुआ तुम्हारे इस संकल्प से, मैं बहुत ही खुश हुआ। अद्य प्रभृति अहम त्व तपोभि कृत दासो अस्मि, कि अद्य आज प्रभृति अहम मैं जो है वो इस प्रकार की त्व तुम्हारी तपस्या से कृत दासो अस्मि, कृत हो गया हूँ या तुम्हारा दास हो गया हूँ। विहतान्ना पार्वती विहस्ती, और कहते हैं कि इस प्रकार से जो वित्नांता नीचे की ओर मुंह की हुई जो माँ पार्वती हैं, विहस्ती वो हंसती हैं या मुस्कुराती हैं, खुश हो जाती हैं कि मेरी जो तपस्या है वो पूरी हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ शब्दों के अर्थ। पति रूपेण, पति के रूप में, एतद अर्थम, एतद प्लस में अर्थम, एतद अर्थम इसके लिए, अवांछत चाहती थी, मात्रे माता से, चिंता कुला चिंता से परेशान, मनीषिता चाहा गया या इच्छा की गई, तादृश वैसा, अभिलाष है इच्छा, तपसा तपस्या से, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, जीवन अभिलाषा जीवन की इच्छा या चाहा, जीवन अभिलाषा मतलब जीवन प्लस में अभिलाष है, जीवन अभिलाष है। आकुलितम परेशान, व्याकुल, साकल का मतलब होता है साथ, साकम साथ, सह माने भी साथ और साकम माने भी साथ। निष्क्रामति निकल जाती है, मनसा मन से, वत्सा वाणी से या वचन से, कर्मणा कर्म से, तपसिस में तपस्या करती थी, स्थंडिले यानी कि नंगी भूमि पर, शिलायाम चट्टान के ऊपर, स्वपितिस में सोती थी, तपे प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, अतपय तपस्या की, अगति गति से रहित या गतिहीनता, अधितवती पढ़ ली अध्ययन कर लिया, संपादितवती पूरा किया, संपन्न किया यानी कि पूरा किया, प्रथिता प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय व्याकुल हृदय वाली, जो उतावला रहता है बहुत जल्दी उसको कहते हैं आतुर हृदय। नेपथ्य जो पर्दे के पीछे से आवाज आती है उसको नेपथ्य कहते हैं। आश्रम वटु आश्रम का ब्रह्मचारी या भिक्षु, झटिति जल्दी से। क्रियार्थम तप के लिए, पूजो उपकरणम पूजा प्लस में उपकरणम, पूजोपकरणम पूजा की सामग्री, सुलभम आसानी से, लभम का मतलब प्राप्त होना, जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, सुलभम। धर्म साधनम धर्म का साधन, तूष्णिम चुप, आकुली भूये परेशान होकर, उपहस्ती उपहास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से या फिर अदरवाइज, शमशाने शमशान में, अंगरागय अंगलेप, परिजना मित्रगण, भूतगणा भूतों की टोली, वाचाल बड़बोले बहुत ज्यादा बोलने वाले, अप्सर दूरहट, यथार्थम वास्तविक, पाप भागम पापी, पृष्ठतः पीछे से, परित्यज्य छोड़कर, कंपते कांपती है, प्रीत है प्रसन्नता, संकल्पे संकल्प से, दृढ़ निश्चय से, अद्य प्रभृति अद्य माने आज से ही, कृत दास है खरीदा हुआ, दास या नौकर, कृत्य जिसको कहेंगे, विनता नतः, विनता मतलब विनता न, विनतः नना आनना, आनन का मतलब मुंह, नत माने नीचे, वि माने की ओर, कि नीचे की ओर मुंह की हुई, आनन का मतलब होता है मुंह,
और नत माने झुका हुआ या नीचे की ओर किया हुआ, झुका हुए मुंह वाली या नीचे की ओर किए हुए मुंह वाली ऐसी। विहसती मुस्कुराती है या फिर स्माइल करती है। उच्चारणम कुरु, तो आपको उच्चारण करना है अभवत, एकथ्यत, अगच्छत, न्यवेद्यत, अपूज्यत, स्वपिति, तप्ति, प्रविशत, अवदत्, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरणों का अनुसरण करके रिक्त स्थानों को पूरा करिए। जैसे वसति स्म, वसते स्म, वसंती स्म, वसती, वस्तः, वसंती स्म साथ में लगा दिया है। रहता था, रहता था, रहते थे, इस प्रकार से। पूजयंती, पूजा करता था, एक पूजा करता था, दो पूजा करते थे, बहुत सारे पूजा करते थे, ऐसे। पूज्यति स्मय से था हो जाता है। वस्ती रहना, वस्ती स्मय रहता था। पूज्यति स्म, पूज्यति, पूज्यतः स्म, पूज्यन्ति स्म। रक्षत स्म, तो रक्षति स्म, रक्षत स्म, रक्षन्ति स्म। चरति, चरतः, चरन्ति ही, स्मय लगा देना है, आपको कुछ नहीं करना। चरति, चरतः, चरन्ति। कुर्वन्ति यहाँ दे रखा है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? एक वचन में होगा कुर्वती, कुर्वतः, कुर्वन्ति ही। अब यहाँ भी पुरुष दिए हैं, इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं। तो प्रथम पुरुष में बनता है एकथ्यत, एकथ्यताम, एकथ्यन। अब यहाँ दे दिया अपूज्यत, तो अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन। एक वचन अपूज्यत, द्विवचन अपूज्यताम और बहुवचन अपूज्यन। इसी प्रकार से अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। ठीक है, उदाहरण को देखकर आप पूरा कर सकते हैं। अब फिर यहाँ वही आपको पुरुष दे रखे हैं, वचन में बदलने हैं। देखिए अवस है, अवसतम, अवसत। यहाँ द्विवचन का दे दे अपूज्यतम, अपूज्य, अपूज्यतम, अपूजत। ऐसे ही हमें बताना है अचरत का, तो यहाँ हो जाएगा अचरत है, अचरतम, अचरत। अब वैसे ही यहाँ बताने हैं, जैसे अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। ऐसे ही हमें एक वचन बनाना है अचरियाव, अरच्याव, सॉरी अरच्याव, तो अरच्यम, अरच्याव, अरच्याम। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। तपे प्रभावात के सखाया जाता है, तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गए हैं? हमने पढ़ा था जो हिंसक पशु पक्षी थे, तो हिंसक पशुओं अपि ही तपे प्रभावात सखाया जाता है। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती गौरी शिखरम, पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। कै शमशाने वस्ति, शमशान में कौन रहता है? तो शिव शमशाने वस्ति, शिव शमशान में रहते हैं। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रोध आ जाता, शिव निंदा सुनकर के किसको क्रोध आ जाता है? तो माँ पार्वती को आ जाता है। तो शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता, ऐसे उत्तर लिखेंगे। वटु रूपेण तपोवन कै प्रविशत, प्रश्नवाचक कौन है? कै, कौन। वटु के रूप में तपोवन में कौन घुसा या कौन चला आया? तो हम कहेंगे भगवान शिव। वटु रूपेण तपोवनम शिव है प्रविशत, शिव आ गए, कौन आ गए? शिव। तो कौन की जगह क्या लिख देंगे हम? शिव। कै, कौन, शिव, कौन आए? शिव। कै, का, कम, काम प्रति कथ्यति। अब हमें बताना है कि किसने किसके प्रति कहा। जैसे ये लाइन है वत से, तपे कठिनम भवति, अरे ओ बेटी तपस्या तो बहुत कठिन होती है। किसने कहा? ये माता ने कहा। किसको कहा? माँ पार्वती को कहा। अहम तप एव चरिष्यामि, अहम मैं तपस्या के लिए जाऊंगी या तपस्या करूंगी, ये किसने कहा? माँ पार्वती ने। किसको कहा? अपनी माता को कहा। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी मन का धैर्य नहीं छोड़ते हैं। माँ पार्वती ने अपनी सहेली से कहा, नाम है उसका विजया। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम्हें जाना जाता है। ये बात विजया ने कही थी। किसको कही थी? माँ पार्वती को कही थी। पार्वती प्रीतो अस्मि त्व संकल्पेन,
ये बात किसने कही? भगवान शिव ने किसको कही? माँ पार्वती को कही। शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, ये कथन किसका है? भगवान शिव का है। किसको कहा? पार्वती को कहा। अहम त्व कृत दासो अस्मि, मैं तो तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया हूं, ये बात भगवान शिव ने पार्वती को कही थी। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पार्वती क्रुद्धास्ति किम अवदत्, जब पार्वती गुस्सा हो जाती हैं तो क्या कहती हैं? तो माँ पार्वती कहती हैं, क्या कहती हैं? अरे वाचाल अप्सर, अरे ओ बड़बोले अप्सर दूर हट, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि, कि इस संसार में कोई भी भगवान शिव के स्वरूप को नहीं जानता, जितना तुम जानते हो उतना ही कह रहे हो। ऐसे नहीं है जैसे तुम बता रहे हो कि शमशान में रहते हैं, 3 नेत्र वाले हैं, है ना, जो शेर की चर्म पहनने वाले हैं। तो कहते हैं कि ना ना, इतना संसार जानता है। मेरे शिव तो कैसे हैं? बहुत ही कृपालु दयालु हैं। तो अरे वाचाल अप्सर दूर हट, जग तो इतना ही कहेगा जितना वे जानता है। त्वमसि तथैव वदसि, जितना तुम जानते हो उतना ही कह रहे हो। इस प्रकार से माँ पार्वती कहती हैं। कै पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी भवती होता है? तो कौन होता है पाप का भागी? तो इसका हो जाएगा यह निंदाम करोति स तु पाप भागम भवती एव यह शृणोति सापि पाप भाग भवती, जो निंदा को करता है वो तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है। ठीक है, सॉरी, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा करती है? तो इसका हो जाएगा कि माता पार्वती शिव को पति